हाय गैस, मैं आपकी एन। और आपने तो प्रीवियस पास तो सुना ही होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। भाई ने किस पर्सन को किस किया था, इसके आगे से मैं आपको कहानी स्टार्ट करती हूँ। अब जो दूसरा पर्सन था वो कहता ये मैंने कैसे कर दिया, कि मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अब क्या करूँ। अब जो दूसरा पर्सन था वो कॉल लगाता अपने फ्रेंड को। कॉल लगाने के बाद कहता है मुझे मेरा घर का दरवाजा खोल। क्यों क्या बोला तूने? मैंने कहा मेरे घर का दरवाजा खोल, मेरे कमरे का, मेरे भाई का। तू कहाँ है? मैं नीचे हूँ, नीचे वाले कमरे में सो रहा हूँ। चुपचाप से आ और मेरे कमरे का दरवाजा खोल। कहा ओके मैं आ रहा हूँ। तो अब वो उसका जो फ्रेंड था वो सीढ़ी चढ़ के आता है, फिर उसके बाद दरवाजा खोल देता है खटक से। फिर उसके बाद उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ कहते चलते हैं। कहाँ? बियर पीने। क्यों? बस ऐसे ही, मेरा मन कर रहा है आज। कहा ठीक है, लेकिन बात क्या है? तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है, इतना परेशान क्यों लग रहा है? तो चल मैं बाद में तुझे बताता हूँ। ठीक है। अब उसका दोस्त जो था वो ये बात सुन के ही वो अपनी कार निकालते। कार निकालने के बाद वो लोग पब जाते। पब जाने के बाद वो दोनों जैसे ही बैठे थे, वेटर से ऑर्डर किया 2 बियर लेके आइए। तो उतने पे दूसरा पर्सन बोलता है 2 नहीं 4 लेके आइएगा। कहा ओके सर, मैं आप और कुछ नो। फिर वो वेटर गया ड्रिंक लेने चला जाता है। अब यहाँ पर उसका दोस्त बोले क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हो गई? तो उस बातों से निकल के नहीं जाता, क्यों पीछे पड़ा उस बातों के? नहीं भूल पा रहा हूँ मैं बात हो, कैसे भूल जाऊँ मैं? हाँ, ये दूसरा पर्सन बोलता है। अभी अब दूसरा पर्सन और कोई नहीं, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने ही माही को किस किया था, वो अपनी फीलिंग्स नहीं कंट्रोल कर पाया। अब उसका दोस्त क्यों इसको ऐसा बोल रहा था, अब हम आगे जानेंगे। ओके, फ्लैशबैक में जा रहे हैं। तो अरे निक आर्मी का मेजर था। आई मीन टू से जो ट्रेनिंग देते हैं वो था, वहाँ पे वो ट्रेनिंग देता था। और वहीं उसका दोस्त भी वो आर्मी में था। अब वहाँ पे हम सिद्धार्थ और उसके दोस्त का नाम, जो उसके दोस्त लोग दोनों मिलके बात कर रहे होते हैं। अब उसके दोस्त का नाम है हर्ष। हर्ष एक डॉक्टर है, वो आर्मी में ज्वाइन हुआ था सिर्फ कुछ महीनों के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए बस। वो उसको आर्मी में शौक था नहीं। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ डूबा रहता था हमेशा, उसे ना कोई लड़कियों से मतलब था ना किसी चीज़ से। अब यहाँ पे कहता है अब तो लड़कियाँ ट्रेनिंग के लिए आ रही हैं तो तू ट्रेनिंग देगा, मैं तो सिर्फ गाइड करूँगा कुछ महीनों के लिए। वो लोग आएंगे, देखते हैं कौन बनती है कौन नहीं बनती है। ओहो, बच के रहना, किसी लड़की से प्यार मत कर बैठना। इतने साल से मैं ये करता आ रहा हूँ, मैं किसी को दिल नहीं देता, कि बच जा लेना। शर्माया, कहा था ठीक है बाबा। हर्ष कहता है ठीक है बाबा, ओके, दिल का संभाल कर रखना, किसी पे आ ना जाए तेरा। अब हर्ष बोलते चलो सोने चलते हैं। सिद्धार्थ कहता मैं सोता नहीं। हाँ मैं तो जानता हूँ, तू सारी रात उल्लू कैसे जागता है। अब दूसरी तरफ उसका एक और दोस्त बोलता है, उसका नाम है समीर कहता है सिद्धार्थ ग्रेट है, तेरे ऐसे नहीं लूज़र। हाँ ज़्यादा न बोल, तू भी एक ट्रेनिंग करने आया सिर्फ कुछ महीनों के लिए। अब सभी तो देश में नहीं आ सकते ना, जो अच्छे और होनहार लोग हो, ऐसे ही ना। समीर ऐसा बोलता है। तो अब सिद्धार्थ बोलता है शट अप समीर, तुम कितनी तारीफ़ करते हो मेरी, क्या करूँ, तुमसे मन ही नहीं भरता कभी। ठीक है, अब हम सुनो चलते हैं, तू अपनी देखभाल कर यहाँ, और सुबह लड़कियाँ आ जाएंगी। ठीक है, सब आ चुकी हैं और वो सब अपने कैंप में हैं। कब आए? मैंने तो देखा नहीं, अभी है, हर्ष बोलता है। तो अब समीर बोलेगा तेरी नज़र लड़कियों से हटे तब तो देखेगा ना कि स्टूडेंट आ चुकी हैं। पता है, अब मैं चलता हूँ सोने के लिए, बाय। समीर कहते बाय सिद्धार्थ को, दोनों ही बाय बोल के सोने चले जाते हैं। अब सिद्धार्थ सुबह के 4 बजे होते हैं। अब सारी लड़कियों को कैंप लेके जाके वो विसल बजाते हैं, मतलब सीटी बजाते तो सारी लड़कियां फटाफट उठ के चली आती हैं। सबको एक बार वार्न कर दिया गया था। यहाँ दूसरी तरफ 3 लड़कियां ऐसी थीं कि जो अभी तक निकली नहीं थी। सिद्धार्थ दूसरी सीटी बजाते तब भी नहीं निकलती। तो सिद्धार्थ एक अपनी ही हेड को भेज के कहता है कि जाओ देखिए अंदर वो दोनों क्या करेंगी, वो तीनों। तो वहाँ पे और कोई नहीं, माही थी। माही अभी तक सो रही है, तो माही की फ्रेंड्स उसे जगा रही थी, उठ जा यार, ट्रेनिंग करने आए हैं हम। कौन सी ट्रेनिंग, कैसी ट्रेनिंग? मैं नहीं करना, मुझे सोना है। और दूसरी तरफ जब हेड सुनती है तो हेड उसे
हाँ, उसके ऊपर पानी डाल के उसको जगा देती है। अब माही तुरंत हड़बड़ाते हुए उठती, कहती गुड मॉर्निंग मैम, मैंने तुम्हें कल ही कहा था माही, ये सब चलेगा नहीं यहाँ, और तुम जल्दी उठना सीख जाओ, ओके। मुझे दोबारा ऐसी हरकतें नहीं पसंद, समझा। ओके कट, ओके मैम। ऐसे बोल के वो चली थी। अब माही अपना बैठ के कही ये टेलर नहीं है तो ये बुड्ढी अभी तक जिंदा है, मरी नहीं, मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो उसके फ्रेंड कही कि अब जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज कर, बाहर हमारा वो इंतज़ार कर रहा है। कहा कौन? वही हैंडसम बॉय, ओहो सिद्धार्थ, क्या चिकनी बॉडी है यार उसकी, कोई भी देख लो तो आधा ही हो जाए। कल रात हम लोग चिप चिप उसको देखने गए थे, अगर पता चल गया ना बुड्ढी को, वो मार डालेगी हमें, अगर हेड को पता चल गया तो चुपचाप जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। कहा ओके माही बोलती है। माही के दोनों ही फ्रेंड का नाम है सिमी। सिमी सिमी नाम है एक का, और दूसरी वाली थोड़ी हल्की, उसे कम दिखता है तो चश्मा लगाती है, उसका नाम है नेहा। बोलती है क्या माही तेरे चक्कर में लेट होगी, पहले दिन जाओगी तो डांट नहीं सुनूंगी, सिर्फ तारीफ सुनूंगी, है तेरे चक्कर में डांट खागी, शाबाशी लूँगी। तो माही चल यार अभी पूरी महीना बाकी है, जितनी तारीफ लेनी है ले लेना, ओके। कहा ठीक है। अब सिमी बोलती है इसको तो अपनी तारीफ ही के पड़ी रहती, टॉपर नहीं तो चश्मिश, तो यहाँ आर्मी में एडमिट नहीं हो पाएगी। हाँ, हो जाऊंगी, समझा, नहीं हो पाएगी, चल रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट। क्या माही बोलती है तू अगर सेलेक्ट भी हो गई ना तो तेरी से बोली सूरज देख के आतंकवादी ऑलरेडी भाग जाएंगे कि किस पागल लड़की से हम लग रहे हैं। नाना कही क्या नाना कही क्या माही तू मेरा मजाक उड़ाती रहती है। और दूसरी तरफ सिमी अपने लिपस्टिक लगा रही, तो माही की इतनी लिपस्टिक मत लगानी, तो वो तुझे ना हैंडसम निकाल देगा वहाँ से, समझ में आया। कहा एक किस देख के सारे मामला वो कर दूंगी, जब मारेगा चार डंडा है ठीक हो जाओगी। चलो चलते हुए सजा मिलेगी हम लोग को, लेट उठे तो हम लेट उठी और तुम्हारे चक्कर में हम लेट हुए हैं, समझा। माही की फ्रेंड्स उसे बोलती हैं, तो माही कही चल यार अब चल दी कि और लेट हो जाएंगे, तो फिर अब देखते कौन सी सजा मिलती है हमें। अब वहाँ वो तीनों पहुँचती है, फिर बोलते गुड मॉर्निंग सर। तो कहा गुड मॉर्निंग, आप दोनों पहले दिन ही लेट आएंगे तो आपको माफ़ किया जाता है आज, पर कल ये गलती माफ़ नहीं की जाएगी, ये बात जान लीजिए आप लोग। सिद्धार्थ ऐसा बोलता है माही और दोनों की फ्रेंड को। माही कहती ओके सर लेट नहीं होगा। तो माही की आदत थी बात हंसने की, तो अब सिद्धार्थ को डांटता है ये बार बार दांत दिखाना बंद कर दो, समझा, तुम यहाँ ट्रेनिंग करने है, दांत दिखाने नहीं है। और वो तुम क्या नाम है तुम्हारा। तो अब सिमी बोलती है सिमी नाम है मेरा, और इतनी लिपस्टिक क्यों लगाई है, फैशन शो चल रहा है। तो वहाँ कुछ लड़कियाँ थी हंसने लगती हैं, तो माही और सिमी इसको घूरने लगती है। अब नाना कहा कि जाने यार लड़ाई मत कर, इन लोगों को तो बताएंगे हम। तो कहा था अभी ट्रेनिंग में ध्यान दो तुम दोनों, समझा, ओके। जाइए खड़े होइए लाइन में। सारी लड़कियों को एक तरफ खड़ा करा के कहता है देखिए अब सबको रेस करना है, टाइमिंग वो है कंपल्सरी, जैसे कि 3 मिनट में आप लोगों को 3 मिनट का राउंड मारना है। 1 मिनट में अपनी पहली राउंड मार के आएगा वो इस आज का विनर रहेगा, ओके। तो आप सब रेडी रहिए। सिद्धार्थ ऐसे बोल के अब सब लड़कियों को खड़ा कर, अब सब लड़कियों को रेडी स्टडी एंड गो। तो इसी तरह माई खड़ी हुई कि कौन दौड़ेगा यार, तो सिद्धार्थ को दौड़ ही कि नहीं आप चाहिए, तो उसके बाद वो दौड़ने लगती। माई सबसे पीछे थी। वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम था नाजिया तुरंत दौड़ के फर्स्ट आ चुकी थी। अब सब धीरे धीरे करके पहुँच रही हुई थी लड़कियाँ, सब देर में पहुँचती है हमारी माही को बहुत डांट पड़ती है। सिद्धार्थ कहता है ऐसे ही आप बनेंगी, हाँ तो माही मुँह बिचका ये आप क्या कर रही हैं। तो वो कहती कुछ नहीं सर, वो थोड़ा सा मुँह अकड़ गया था ना इसलिए। कहता आप ये दोबारा मत कीजिएगा वरना मैं आपको छोड़ूंगा, ऐसे सिद्धार्थ बोलता है माही को। एंड ऐसा नहीं होगा। अब आर्यन बताता है कि कौन कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। तो पहला नाम है नाजिया, दूसरा नाम है नैना, तीसरा नाम है सिमी। अब आर्यन सिमी को हाथ मिलाते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था आप थर्ड आ सकती हैं सर, आप हमें जानते कहाँ हैं कभी, अब आप जान जाएंगे हमें। तो अब कहता है ओके। नाजिया बहुत अच्छा दौड़ी, थैंक यू सर। अब पीछे से माही कहती हाँ दिन भर सबके पीछे भागती है ना इसलिए। तो अब वो कहेगा, सिद्धार्थ बोलता है आपकी ज़्यादा ज़बान नहीं चलती,
बहुत चलती है सर। चुपचाप से आप एक राउंड मार के आइए। क्या? मैंने कहा एक राउंड मार के आइए। माही माही कहती मैंने कहा जाइए। सिद्धार्थ कहते तो माही को जाना पड़ता है। अब माही वहाँ अपना राउंड मारती है। माही का एक राउंड मारते हुए कहती सब लड़के कहीं सब अपने कैंप में आ गई। कैंप में आप भी जाइए। क्या आप रोक नहीं सकते थे? मैं आपका सर हूँ, ओके? तो आइंदा मुझसे ऐसे बात मत करना। अब जाइए आप। ठीक है, ओके सर। माही जैसे ही अपने कैंप में जा रही होती है वैसे ही रिया पैर लगा के उसे गिरा देती है। तो माही गिरती है। माही गिरते ही कहती उफ, कभी कुत्तों को आदत जाएगी नहीं टांग लड़ाने वाली। क्या करे? अब नाजिया बोलती तुमने मुझे कुत्ता कहा। तो अब सिमी पीछे से बोलती है माही को उठाते हुए अरे यार, अरे वो तो कुत्ती है, तू उसे कुत्ता बना दी। अरे मैं तो भूल गई थी, ऐसे कपड़े पहने ना इसलिए जेंडर पता नहीं चला कि लड़की कि लड़का। सॉरी नाजिया, बुरा लग गया होगा ना तो मैंने कुत्ता कहा। अब बोलती थी कुत्ती है। ऐसे ही लोगों की बहस चल रही होती। अब पीछे से सीनियर ये क्या हो रहा है? हाँ, तो फिर सब कहते अब माही के सब गलती करे कि माही ने सब किया है, माही मुझे कुत्ता कह रही है मैम। तो उसके बाद थोड़ी देर में तो उसकी मैम डांटती है सबको, यहाँ आप ट्रेनिंग करने हैं कि मजाक मस्ती करने आए? हाँ, चुप अपने कमरे में जाइए। और इधर आइए माही तुम मेरी रेस जीत सकती थी, तुमने क्यों नहीं किया? मैं यहाँ वो नहीं करने आई हूँ, भाग लेने नहीं आई हूँ किसी चीज़ में, मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ सिर्फ आई हूँ। पापा का दिन अब क्यों दुबा रही हूँ? मैम मैं मानती हूँ आपने मेरा ध्यान रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे पर टॉप झाड़े अपना। ओके मैम, मैं चलती हूँ। माही वहाँ कहाँ जा रही है? तुम्हारा कैबिन उधर है, तुम्हारा कैंप उधर है। तो माही कहती है ओके मैम, ठीक है। अगर ये नहीं रुकती ना उस नाजिया को जाकर लड़ा के मारती, मैं बता देती हूँ। सीमी कहती हाँ, लड़ा के मर जाता। और नाना बोलती लड़ा के क्या, उसको तो कम्बल बंद करके मारा जाता। फिर वो दोनों उसका मुँह देखती है, कहा आई सॉरी कम्बल कह दिया। ठीक है, कम्बल ही कहा, मैं सोची पानी में डुबा मारेगी। खैर छोड़, तू कम्बल ही में मार ली। अब वो दोनों हंसने लगती है, क्या यार तुम दोनों मेरे पर हंसती रहती हो डॉक्टर को। जब कहा तू ऐसे काम ही क्यों करती है जो हंसना पड़े हमें। और हाँ, कैसा लगा तुझे सितार? महागंदा। माई बोलती महागंदा लगा। हसीन भी बोलती इतना भी गंदा नहीं है, इतना हॉट गुड लगे। तेरी तारीफ किया ना इसलिए मुझे तो सज़ा मिली है, तो क्यों देर में दौड़ के आई थी तू? बस ऐसे ही। तो नाना कही तू तो अच्छा है दौड़ने में, बट मुझे नहीं दौड़ना था इसलिए। ऐसे तो अपने पापा का नाम खराब करेगी यार। अरे क्या करूँगी, पापा की तो नाम नहीं हुआ खराब। बस मैं जब टेस्ट होगा तो उसमें अच्छा दे दूँगी। ओके का ठीक है, लेकिन तब तो थोड़ी बेइज्जती करा दूँ। तो जानती मुझे अपनी बेइज्जती कराने में कितना मज़ा आता है। फिर मेरे पापा डांटेंगे मुझे, तो मज़ा आएगा। कम से कम उनसे मैं मिल तो लूँगी इसी बहाने। जानती हूँ क्या महीना हो रहा है उनसे मिले, 6 महीना हो रहे हैं उनसे मिले। वो मुझसे बात करने भी नहीं करते, यहाँ तक कि कॉल भी नहीं करते। कम से कम कुछ बदमाशी करूँगी तब तो मिलेंगे मुझे। कहा तो ओके ठीक है, जैसा तो सही लगे। फिर अगले सुबह माही फिर भी देर में उठती है, लेकिन सिम्मी और नैना वो दोनों उठ के पहले चली जाती हैं। ये सारे में माही को डांट पड़ती है। इस तरह एक महीना बीत जाता है। माही को हमेशा डांट पड़ती है, माही फिर भी बचते रहते। अब सिद्धार्थ बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, तुम बस एक नालायक लड़की हो बस। मैंने कह दिया अगले महीने तुम लोग का वो है, तुम लोग को सेलेक्ट किया जाएगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। समझना? तो सब लोग मुंडे में हाँ लाते हैं। माही तो लगता है कुछ नहीं बन पाएगी। मुझे तो ऐसे लगता है। सिद्धार्थ उसको ऐसे बोलता है, ताना मारते हैं। तो माही कहती जैसा भी है सर, एक अच्छी हाउस वाइफ बन के रह जाऊँगी ना, आपको ठीक है जो लगे, मैं ऐसी ही हूँ। सिद्धार्थ गुस्से में बोलते तो यहाँ करने क्या आई हूँ? अचार डालने आई हूँ, खाएंगे? माही गुस्से में बोल देती है। अब दूसरी तरफ माही की सीनियर वो डांटती हूँ, शराब माही ऐसे सीनियर से बात करते हैं। तो अब माही कहती सॉरी मैम, गलती होगी, ऐसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो कहा ठीक है, अभी तुमको अगले हफ्ते मेजर आ रहे, तुम्हें इनकी सज़ा देंगे कि तुमने अपने ट्रेनर से उसी आवाज़ में बात की, इसकी सज़ा तुम्हें मेजर ही देंगे। अब मैम ठीक है, अब तुम अपने कमरे में कैब में जाओ। ओके, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं होगी। मैं सज़ा ये है 3 दिन से तुम ट्रेनिंग पे नहीं होगी बस। मैम बस मैंने कह दिया तो कह दिया, बस चुप हो जाओ। अगली सुबह सिद्धार्थ सब लड़कियों को बुलाने के बाद भी उसको माही की याद आ रही थी। माही हमेशा बदमाशी करते हुए मिलती थी, बात करते हुए मिलती थी, या दूसरे को परेशान करते हुए मिला करती थी, इसलिए वो उसको वहाँ देख रहा होता, लेकिन वहाँ पे वो नहीं आई थी।
सिद्धार्थ भी सोचता है ये नहीं आई तो कितना सन्नाटा लग रहा है, थैंक गॉड ये नहीं आई। अब सिद्धार्थ सारी लड़कियों को कहता है अब लंच टाइम हो गया, आप सब जा सकते हैं। तो अब क्या होता है, मैं इस तरह उन लोग की फ्रेंड कहती है चल खाना खा ले, मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने कह दिया बस। क्या यार खाना को से निकालेगी तुम? हाँ निकालूंगी, तुम जाओ तुम खा लो। माही ऐसे अपने दोस्त को बोल के वो लोग को भेज देती है खाना खाने खाते। अब ये इस तरह अब सिद्धार्थ यहाँ देखता है कि वहाँ माही नहीं है। ये इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। माही ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था सिवाय केले बनाना खाने के अलावा, उसने कुछ भी नहीं खाया था। कर्नल 3 दिन में आने वाले थे, वो 3 दिन पहले ही आ चुके थे। अब यहाँ माही को बुलाया जाता है उनके सामने, तो माही को कर्नल खुद डांटती कि आप ट्रेनिंग करने हैं कि मजाक करने आई हैं? हाँ आप अगर नहीं आना तो आप यहाँ क्यों करने आई थी? हाँ आपको सजा दी जाती है कि आप। माही की आंखों में आंसू आ चुके थे, माही की एक आंखों से आंसू गिर जाता है। टीचर उसके आंसू पे ना ध्यान देते हुए खूब सुनाते, कम से कम आधे या 25 मिनट तक खूब सुनाती है उनकी बात। फिर इसके बाद सर आप कहोगे मैं जाऊँ, तो कहा तुम बहुत बदतमीज हो गई हो माही। अब माही रोते हुए बोलती है डैड मैंने क्या सोचा था, आप आएंगे तो मुझसे कुछ बात करेंगे आप? नहीं, आपने तो मेरा हाल न चाल न कुछ ना पूछा, यहाँ तक कि ये नहीं पूछा बेटी आप कैसे हो, बस आपने आए मुझे डांटा और आप अब जा रहे हैं। आप हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मॉम के जाने के बाद आप बिल्कुल बदल रहे डैड, मुझसे तो बात ही करना आप पसंद नहीं करते, ऐसा ही कहती हैं, लगता है कि मुझे आप मुझसे प्यार कभी करते ही नहीं। आई एम सॉरी डैड। राइंदा आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आपको मेरी वजह से आना यहाँ नहीं पड़ेगा, ठीक है मैं चलती हूँ वहाँ से। सैल्यूट करके वहाँ से वो चली जाती है। माही अपने हाथ से पूछते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ शाम हो चुकी होती है, लेकिन आज भी माही खाना खाने खातिर नहीं आई थी, तो उसके फ्रेंड लोग से ज़बरदस्ती खाना आज खिलाती थी। तो लेकिन माही के आंसू में आंसू देती का तड़पन कुछ डालती है, नहीं उनका तो काम ही है, और ऐसे भी मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती हूँ। हमसे छुपाएगी तू? हाँ हम तेरा दुख दर्द नहीं जानते हैं? पापा का काम है मेरे डांटना, और डांट के वो चले जाते हैं। हम घर पे मिलेंगे तो बात होगी हमसे। अब बात छोड़ो यारो, मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ, अब तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आपका से ट्रेनिंग या ट्रेनिंग बस, वैसे भी 15 दिन बाकी है हम लोग को यहाँ से जाने के लिए भी। हाँ और सिलेक्शन में जगह कौन यहाँ रहेगा कौन वहाँ जाएगा, मेरा सिलेक्शन तो पहले ही नहीं होगा माही बोलती है। तब ना कहीं मेरा तो हो जाएगा, सिमी कहती मेरा भी जहाँ तक हो ही जाएगा, देखते हैं कौन इसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं। इस तरह माही हंसते हुए चुप हो जाती है। अब इसी तरफ सिद्धार्थ कोने में बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है, तभी यहाँ से उसके कंधे पे टैप करके बोलते हैं क्या सोच रहा है? तब से पीछे से समीर भी आ जाएगा। पहली बार तो मैंने इतनी गंभीरता से सोचा है वो देखा। हाँ वो माही, हाँ वही माही ना जो तुझे इतना परेशान करती थी इतने दिनों में, वही माही की बात कर रहे ना तू? हाँ बाबा वही माही की बात कर रहा हूँ मैं, वो मुझे बहुत परेशान करती है, पर आज मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। क्यों? वो कन्नड़ और कोई नहीं उसके पापा हैं। आज मैंने उसे रोते हुए देखा पहली बार। तो क्या हुआ? हर्ष कहता है क्या हुआ? तो वो बोलता है मुझे कुछ फील हो रहा था दिल में। वैसे समीर कहेगा ऐसे स्टूडेंट्स से दिल नहीं लगाया जाता। हर्ष कहेगा कहीं तो उससे प्यार तो नहीं हो गया? तो उससे कहेगा तू पागल है, मैं क्यों प्यार करूँगा? जब प्यार होता है तभी बुरा लगता है, वरना किसी का से बुरा नहीं लगता, समझा? हर्ष अब पीछे समीर का तो पागल वागल लग गया है, वो उससे क्यों प्यार करेगा? तो भी ना उतने पे ही अब हर्ष सोचते हो कि तुझे तो बड़ा मज़ा आएगा जब वो डांट खाएगा। तो अब सिद्धार्थ बोलता है चुप हो जाए यार, क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो? वहाँ से गुस्सा होकर वो चले जाते। वो बात उसे अच्छी नहीं लगी थी जो हर्ष ने बोली थी कि तुझे तो मज़ा आया कि माही डांट खाई, उसे वो बात बुरी लग गई थी। अब दूसरी साइड वो रात को माही को देखने खातिर जाता है। माही और उसके दोस्त लोग सो चुके थे। फिर वो वहाँ से निकल आता है कमरे से, मतलब वो लोग के कैंपस से निकल आता है। अब माही की नींद खुलती तो माही को लगता है, ऐसा लगता है उसके पापा आए होते, लेकिन वहाँ उसके पापा रहते ही नहीं। तो वो फिर आँखें बंद करके एक आंसू लेके अपनी आँखों में सो जाती है। अब हम आगे देखते हैं क्या सिद्धार्थ को माही से प्यार हो गया है कि नहीं, ये आगे हम आगे की कहानी में जानेंगे। एक चाहत ऐसे भी। और हाँ आपके इधर तो बहुत कम व्यूवर आए हैं, तो मैं चाहती हूँ इस बार लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए कि कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर देखिए पार्ट आपको कैसा लगा। ओके बाय, मैं आपकी AN।